थोड़ा इस विषय को अपन और कठिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नहीं बनाना। क्यों और कठिन बनाते हैं? किसी चीज में जितनी चीजें डालते जाओ उतना कठिन होती जाती है ना। तो जैसे पहले कहां तक चल रहे थे अपन? शरीर तक और आत्मा तक। फिर एक नई चीज आ गई, कर्म। और एक चीज तो छूट ही गई अभी, जिसकी बात बहुत होती है, राग देश। उसको भी लिया है पिक्चर में। बहुत सारे हीरो जब रहते हैं ना फिल्म में तो ज्यादा मजा आता है। तो शरीर हो गया, उसके बाद में एक कर्म हो गए, फिर एक आत्मा हो गई, एक रागदेश हो गए। अब अपन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि कैसे सारी ये सृष्टि चल रही है। क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं, उपध्यान किया हमने, इतनी तपस्या कर रहे हैं हम। तपस्या के बाद में अब यहां से बहुत सारे पचकान लेके गए, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, आलू प्याज नहीं खाएंगे, ये भी करेंगे हम। उसके बाद में क्या करेंगे हम? और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखेंगे हम, मैं देखता हूं ऐसा अक्सर लोगों को मिलता हूं मैं, जो बुजुर्ग लोगों को, बहुत जीवन भर उन्हें, जीवन भर से वो तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, सामायिक करते हैं, पोषत करते हैं, उपदान करते हैं, व्याख्यान सुनने जाते हैं, संयमी अच्छे लगते हैं, संयम जीवन अच्छा लगता है। उसके बाद में उनके जीवन में सुख शांति आनंद नहीं है। तो ऐसा लगता है कभी कभी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म से सुख नहीं मिलता है, सिर्फ कहने की बात है। क्योंकि ये समझ में आ जाए एक बार कि भाई धर्म से सुख नहीं मिलता है, तो कम से कम बंद करें हम धर्म को। हम इतनी माथापच्ची बंद करें, ये जीवन जीना बंद करें इस तरह का। लेकिन परमात्मा बोलते हैं धर्म से ही सुख है, सुख मिलेगा सिर्फ धर्म से मिलेगा। लेकिन करते करते इतना करने के बाद में सुख क्यों नहीं मिल रहा है? मिल क्यों नहीं रहा है सुख? करते सब में अपन। जैसे कि आपका मोबाइल है, और मोबाइल को आप अगर किसी को, जैसे थोड़े ओल्ड एज वाले व्यक्ति को दे दो, उसके पास कीपैड वाला मोबाइल था, सिंपल मोबाइल था, उसको आपने एंड्रॉयड मोबाइल दे दिया, फिर स्मार्टफोन दे दिया, अब उसे चलाता नहीं आता, बस ऐसे ऐसे करता रहता हूं। अब क्या हो रहा हो? फोन ही नहीं उठ रहा है, वो क्या उसे झुंझला जाता हो, अरे क्यों ठीक दिया उसने, काम ही नहीं करता, वही अच्छा था। अब बताओ, आप बताओ मुझे कौन सा अच्छा होता है, वो बेसिक फोन या फिर स्मार्टफोन? तो कहां गलती हो रही? चीज में गलती है कि उसको ऑपरेट करने में गलती है, समझ में गलती है? बस धर्म का भी यही महाराज साहब समझाते हैं। हमको लगता है फिर आत्मा, महाराज साहब आए मतलब आत्मा ही। अब उनको इतना उत्साह आता है, क्यों उत्साह आता है? जिसने समझ लेना जो चीज, वो जो चीज समझने के बाद में उसको इतना उत्साह आता है कि इतना आनंद मैंने प्राप्त किया। मैं इतने साल से धर्म कर रहा था, 40 साल से हमारे सब धर्म कर रहे थे, आनंद नहीं आ रहा था। जैसे ये आत्मा जैसी आई, सोच में आई, समझ में आई, जीने में आई, और आनंद बढ़ गया मेरा। अब उनको लगता है कि इन लोगों के जीवन में सुख शांति आनंद कभी नहीं आने वाला है। कितना ही उपध्यान कर ले, कितना ही धर्म कर ले, ये बच्चे अगर मान लो कितना भी जीवन भर उपध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, रात्रि भोजन त्याग कर देंगे और कंदमूल का त्याग कर देंगे, फिर भी इनके जीवन में कोई विकास नहीं दिखेगा। वहीं के वहीं दिखेंगे, सूत्र याद कर लेंगे, फिर भी विकास नहीं दिखेगा। चीज क्या मिस हो रही है? कोई चीज मिस हो रही है। खाना बनाया, सब कुछ डाला, बस एक चीज नहीं डाली। क्या नहीं डाला? सबको पता है, नमक नहीं डाला। तो फिर क्या हो जाएगा? आइम बिल हो जाएगा। बस नमक नहीं डाला तो सारा टेस्ट खत्म। क्यों टेस्ट खत्म हो गया? क्योंकि सब कुछ डाला हमने, बस एक जो चीज थी वो मिस हो गई। धर्म को भी हम समझ नहीं रहे। जिसने जिसने धर्म को समझा है उसको तुरंत आनंद। ये उधार का सौदा नहीं धर्म, कि आज धर्म करोगे और अगले जन्म में इसका पुण्य मिलेगा आपको। ये उधार का सौदा नहीं, एकदम नगद होता है धर्म। धर्म मतलब नगद का काम। लेकिन कहीं कुछ मिस हो रहा है हमारा। क्या मिस हो रहा है हमारा? एक उसके प्रति जो आदर आना चाहिए, उस तत्व के प्रति। नमक के प्रति कैसा आदर आता है हमको, कि नमक डलेगा तो ही आनंद आएगा। इस आत्मा के प्रति एक आदर आना चाहिए। आत्मा की बात सुन के एक बहुमान आना चाहिए। आत्मा की बात सुनते से आनंद। जैसे कि मान लो व्यापारी है, वो व्यापारी दुकान पे बैठता है, वो ग्राहक के देख के, पैसे को देख के, धन को देख के कैसा आनंद आता है उसको? क्योंकि उसमें लाभ दिखता है। मेरे सारे सुख का कारण कौन है? पैसा है। पैसा मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, उसकी एक सोच है। जो पैसे में सुख दिखता है उसको, तो पैसे कमाने के लिए उत्साह आता है। इस आत्मा को जानने से मेरा भला होगा,
इस आत्मा को जानने से सुख शांति आनंद मिलेगा, इस आत्मा को जानने से विकास होगा मेरा, इस आत्मा को जानने से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, मेरी शांति बढ़ती जाएगी और मेरा वैराग्य बढ़ेगा, वितरागता प्राप्त हो जाएगी मुझे। और वितरागता प्राप्त हो जाएगी मतलब क्या? मैं परम सुखी हो जाऊंगा, मैं शाश्वत सुख को प्राप्त कर लूंगा। अब मैं डिपेंड नहीं रहूंगा। किसके लिए? सुख के लिए। अभी डिपेंड है सुख के लिए कि मुझे सुख कौन दे, मुझे एक्स दे, वाई दे, जेड दे, कोई व्यक्ति दे, वस्तु दे, परिस्थिति दे, अभी डिपेंड है अपन। मैं डिपेंड नहीं रहूंगा। इस आत्मा को समझ लिया तो जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, उसका आनंद बढ़ जाता है। हमने हर सब्जेक्ट पे हमने फोकस किया, लेकिन बस इस सब्जेक्ट पे फोकस नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, फोकस नहीं किया तो बात की बात, उसमें हमको आनंद नहीं है, उसमें आदर नहीं है, उसमें बहुमान नहीं है। हमको सुनने में हमको बोर लगता है सब्जेक्ट। लेकिन सोचो आप, कॉमर्स वाला बच्चा और साइंस वाला बच्चा, मेहनत किसको ज्यादा करनी पड़ती है? साइंस वाले को। ऐसा नहीं है, वैसे मेहनत दोनों में करनी पड़ती है, बस ये गलत फहमी है आपकी। बात इतनी सी है कि उसको एक सब्जेक्ट है, उसमें जो मैथ्स है उसको बोर लगता है, फिजिक्स है उसको बोर लगता है, केमिस्ट्री उसको बोर लगती है, बस कहीं कुछ बोर लगता है, उसको आनंद नहीं आता, उसके कारण उसका विकास अटक जाता है। सारे सब्जेक्ट क्लियर करे, एक सब्जेक्ट हमने क्लियर नहीं किया तो हमारा विकास अटक जाएगा। और ये आत्मा को नहीं समझा ना, इस राग देश को नहीं समझा, इस कर्म को नहीं समझा, बस शरीर को तो खूब समझा हुआ है हमने, ऐसा लगता है हमको। लेकिन यहां पर गुरुदेव जो है, क्या पता कब तक है हमारे बीच में, कुछ कह नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है सबके 100 दिन पूरे होते हैं। अगर ये गुरुदेव नहीं होंगे उस समय कौन हमको समझाएगा? कौन समझाएगा आत्मा को? सोचो आप। और इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो आत्मज्ञानी हैं। श्रीमद जी बोलते हैं, गिनती उंगली पे गिन लो, इतने हैं बस आत्मज्ञानी। और ये चले गए इस दुनिया से, हम कहां ढूंढेंगे? अभी तो पता है हमको, बस कुछ ऐसा जगह है हम अंदर कि इनको समझ पाए। इनके आसपास बहुरे जिसे इससे ही मिलेगा, यही देंगे। आपको लगता है कि जो हंसाते हैं आपको, जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, उनको मजा आता है हमको पास बैठने में। ये बुजुर्ग हैं, थोड़ा सुननी बातें, हमको समझते भी नहीं है। हम बोलते तो हम हमारी बोलते सुनते ही नहीं, वही वही बोलने लगते हैं। वो आखिर में एक ही बात बोलते हैं, बोलो शरीर को आत्मा हो। माँ कौन है तुम्हारी? शरीर माँ है कि आत्मा माँ है? एक ही बात करते हैं। एक ही बात इसलिए करते हैं, उसके आगे तो बात तब होगी जब समझेंगे हम। हमको कर्म बात फिर भी समझ में आती, आत्मा समझ में नहीं आती। कैसी है मेरी आत्मा? किसको इनमें इंटरेस्ट है? ऐसे ज्ञानी गुरुवन सच में जिन लोगों को इंटरेस्ट आता है, बेल्जियम से आते थे भैया, कितनी दूर है वो, वहां से यहाँ आते थे किसको सुनने के लिए? बस 3 दिन की छुट्टी लेते थे इंडिया आने की। उस 3 दिन की छुट्टी में 2 दिन गुरु महाराज के पास रहते थे और 1 दिन उनके जो काम निपटाते थे। वो बोलते मैं कितना अभागा हूं कि मेरे को आपका सानिध्य नहीं मिला। हम कितने भाग्यशाली हैं, 51 दिन निकल गए, सब कुछ समझ लिया, सारी रसोई बना ली और नमक लेके नहीं जाएंगे हम यहां से। क्योंकि अंदर क्या नहीं, हमको हर क्रिया के प्रति, कुछ भी कर रहे हो आप, जो भी कर रहे हो ना, जो साधारण क्रिया भी कर रहे हो, अच्छा सच बताना, आप सामयिक लेते हो जब भी, वो सामयिक के 48 मिनट और पेपर पढ़ने के, मोबाइल चलाने के 48 मिनट, अंतर होता है कि नहीं होता है? कितना अंतर होता है? सामयिक में बार बार घड़ी दिखती है, अंदर फोर्स ही नहीं आ रहा है आपको धर्म करने का। अब बिना फोर्स के कैसे काम होगा? श्रेणिक महाराजा ने नरक आयुष बांधी, किस कारण से बांधी? सिर्फ उसने हिरण को मार डाला इसलिए बांधी? किस लिए बांधी बताओ? भाव में फोर्स था। किसका फोर्स था? पाप का फोर्स था। हमारे अंदर क्या है? पाप का फोर्स है, गलत काम का फोर्स है। और अच्छे काम में निरुत्साहित हैं हम, फोर्स ही नहीं हमारे अंदर। क्यों? श्रेणिक महाराजा को सिर्फ एक हिरण को मारने से निकाचित कर्म बन गए। निकाचित मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके, परमात्मा भी कह दे कि ऐसा ऐसा कर लो तो भी ना तोड़ा जा सके, ऐसा कर्म बांध लिया श्रेणिक महाराजा ने। किसके दम पे? इस फोर्स के दम पे। आत्मा में इतना फोर्स है हमारा, पाप करने का है, संस्कार उसी के। अगर मान लो AK-47 दे दी जाए आपको, उसकी ऐसी इतनी बड़ी गोली आती है उसकी, है ना, इतनी बड़ी आपको हाथ में दे, वो किसी को जोर से मारो छाती पे, उसकी मरेगा कि जिंदा रहेगा? मरेगा कि जिंदा रहेगा? अरे AK-47 की गोली से जिंदा रहेगा वो? क्या नहीं है इसके अंदर? फोर्स नहीं है। जैसे ही वो वाली गोली आपने किस में रखी,
एक ही फोर्टेशन में डाली और ट्रिगर दबाया, 1 सेकंड भी नहीं रुकेगा, धड़ाम से गिर पड़ेगा। काम किसने किया? गोली ने किया कि फोर्स ने किया? फोर्स ने किया। धर्म काम करता है, आपकी क्रियाएं काम कर रही है, फोर्स काम कर रहा है। अब जब पांडाल में आना है तो कैसे आते हो आप? कछुए की चाल से। और विकास न करने जाता है तो खरगोश की चाल से। अंतर देखो आप। चर्चा करते हो, मेनू की चर्चा करते हो, क्या बनेगा कल, तुमने क्या खाया, मैंने क्या खाया। क्या हम जो सब्जेक्ट पढ़ा उसकी चर्चा करते हैं? ये अभी छोटे हो आप, अभी से सीख जाओ इस बात को। अगर सीख गए ना तो काम होगा, और नहीं सीखे ना तो सारा फोर्स संसार में लगा दोगे। और जिसने संसार में फोर्स लगाया ना वो पाप ही करके गया है, कर्म बांध के गया है। दिखता है बैठा हुआ उद्यान में, लेकिन यहां से भी क्या लेके चला जाएगा वो? ढेर सारे पाप की गठरियां बांध के चला जाएगा। क्योंकि फोर्स तो किसमें था? फोर्स तो था एकाशने में, फोर्स उसमें उपास में नहीं था। आत्मा में फोर्स लगा दो, इसको जानने में फोर्स लगा देता हूं, सारी ताकत लगा देता हूं इसको जानने में। ये सब्जेक्ट क्लियर करके ही जाना है मुझे, ये गुरु भगवान से सीख के ही जाना है, मुझे समझ के जाना आत्मा होती क्या है आखिर। ये आत्मा क्यों करते हो? पूछो ना उनसे कि मार साहब आपका एक ही सब्जेक्ट क्यों होता है आत्मा ही, और दूसरा सब्जेक्ट क्यों नहीं रहता आपका? क्यों कुछ और नहीं आता आपको? कुछ पढ़ा हुआ है नहीं है क्या आपने दूसरा कुछ? दूसरे मार साहब जो आपके शिष्य लोग इतने अच्छे पढ़ाते हैं हमको, इतनी इंटरेस्टिंग बातें समझाते हैं हमको, आपको कुछ नहीं आता है क्या? एक बार पूछ लो क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? नाराज होंगे? कोई श्राप दे देंगे क्या आपको? पूछ ही नहीं रहे उनसे कि क्यों आप सिर्फ आत्मा की बात करते हो और दूसरी बात क्यों नहीं करते हो। क्योंकि इनको मालूम है जिसका भी काम हुआ है इस दुनिया में, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, चाहे पक्षी हो चाहे नारकी हो चाहे देव हो, बस एक सब्जेक्ट जिसने समझा, वो सब्जेक्ट का नाम है आत्मा। आत्मा को समझना ही धर्म है। क्योंकि धर्म का परिभाषा ही क्या है? वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव जान लिया। जो वस्तु आप हो उसका स्वभाव तो जान लो, आप कौन सी वस्तु हो। आपको पता ही नहीं वस्तु कौन सी हो। आप शरीर हो क्या आत्मा हो? दो तरह की वस्तु हैं। वस्तु मतलब जिसका एग्जिस्टेंस है उसको वस्तु कहते हैं। तो एग्जिस्टेंस किसका है? आत्मा का एग्जिस्टेंस है या नहीं है? अगर है तो वो कैसी है? वो मैं कौन हूं? दोनों जो हमारे साथ बोले द्रव्य क्षेत्र काल भाव, दो द्रव्य है, एक द्रव्य नहीं है। ये पूरा ये क्षेत्र है, इसको बोलेंगे क्षेत्र। जैसे मान लो पांडाल एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग जो बैठे हुए हैं वो क्या है? द्रव्य हो गए हम सारे। काल मतलब कितनी देर के लिए बैठेंगे यहां पर अपन? 9:30 बजे तक बैठेंगे अपन, मान लो। ये क्या हो गया? काल हो गया। और स्वभाव, स्वभाव क्या है हमारा? हमारा स्वभाव सुनना, ज्ञान करना। अभी सुन रहे हो आप हमको, ये ज्ञान करना। बैठे हुए हो आप, ये ज्ञान करना। ये क्या स्वभाव है? तो चार चीज समझनी है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। तो द्रव्य क्या है? यहां पे द्रव्य जो है, यहां पर इस क्षेत्र में दो द्रव्य है। एक द्रव्य ये जो बाहर दिखता है वो, और एक है जो अंदर है वो, जो जान रहा है। कैसे जानेंगे? स्वभाव से जानेंगे। दोनों एक क्षेत्रावगान है, एक ही क्षेत्र में दोनों हैं, लेकिन वो दोनों एक ही क्षेत्र में रहते हुए भी, जैसे यहां पे आप सब लोग हैं लेकिन इंडिविजुअल है कि नहीं है? कहा जाएगा पांडाल में 200 लोग हैं, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन आप इंडिविजुअल हैं या नहीं है? सब इंडिविजुअल है कि पांडाल में? वैसे ही शरीर में बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एक आत्मा हमारी नहीं है। ऐसी असंख्य आत्माएं शरीर में हो सकती है, अलग अलग बैक्टीरिया के रूप में, लेकिन उनका सबका इंडिविजुअल शरीर है। इस पूरे शरीर में मैं हूं, तो वो जो बोलता है, जो बैक्टीरिया, वो भी बोलता है मैं भी शरीर में हूं, उसकी भी आत्मा है। ऐसे कितनी आत्माएं शरीर में? असंख्य आत्मा है, और असंख्य शरीर भी है। वो छोटे छोटे उनके शरीर अलग है। तो दो चीज हुई ना, कि एक चीज हुई। ग्लास है, वो ग्लास मान लो एक क्षेत्र है, उसमें पानी डाल दिया और शक्कर डाल दिया और शरबत डाल दिया। अब कितने द्रव्य हो गए इसके अंदर? और दिखता कितना है? एक दिखता है। बस इस यहां पर भी ऐसे ही है। अब जब वैसे पानी पिया तो मीठा लगा, वो जो मीठा लगा वो पानी मीठा है या शक्कर मीठी है? तो समझ में आता हमको शक्कर मीठी है। बस शरीर में भी ऐसे ही है। जो ज्ञान कर रहा है, जहां ज्ञान हो रहा है, जहां जहां, वो कौन कर रहा है? वो आत्मा है। वो आत्मा है, मतलब वो मैं हूं, वो मैं हूं। और जिनके माध्यम से हो रहा है, जो रस रूप गंध स्पर्श वाली है, जिसको छुआ जा सकता है, वो छुआ जा सकता है। वो क्या चीज है? वो शरीर है, वो पुद्गल है, वो जड़ है। इतनी सी बात समझनी है, लेकिन नहीं समझ में आएगी। जब मोह ज्यादा होता है, ज्ञान के शैवक्षम से बात समझ में नहीं आती है। ज्ञान के शैवक्षम के साथ में मोह का भी शैवक्षम होना चाहिए। और मोह का शैवक्षम कब होता है? जब हमारे अंदर वैराग्य आता है, वैराग्य भाव आता है। जब
परमात्मा की वाणी के प्रति, जिनाज्ञा के प्रति एक बहुमान आता है, आदर आता है। आप जो भी क्रिया करो बस इतना सा कर दो, उसमें भगवान को आगे रख दो। बस मैं भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, अभी जो भी कर रहे हो, चलो आत्मा परमात्मा को भी छोड़ भी दो। कैसे आएगी? आपका जीव जो है कर्मों का भार कब कम होगा? तब जो करते हो वो बस फोर्स से करने लग जाओगे, तो आपका मोहिनी का शवक्षम होगा। और ज्ञान तो ही आपके पास में, ज्ञान का शवक्षम है, मोहिनी का शवक्षम है, बस दोनों साथ में हो गए, क्या काम हो जाएगा हमारा? जो समझना है, जिस जीवन में जो समझने के लिए आए हम, सम्यक दर्शन मतलब क्या, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या, आत्म साक्षात्कार मतलब क्या, स्वभाव को जान लिया हमने हमारे। अभी जाना है, सिर्फ पाया नहीं है उसको। एक जानना होता है, एक मानना होता है, एक पाना होता है। अभी से हम जानकारी रूप ले रहे हैं, लेकिन जानकारी में इंटरेस्ट नहीं है, तो मानने में तो कहां इंटरेस्ट आएगा, और जीने में तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं फिर। लेकिन कठिन तो लगती है, सच बात है, मुझे भी लगती थी। जब मैं सबसे पहले खाचरोद में मिला था हमारे साहब से, तो जब ऐसे आत्मा की बातें करते तो इतनी उबासी आती थी मुझे तो। और उबासी के साथ में मान लो साउंड भी आता है किसी के साथ, कैसा हो जाता है ना, तो बड़ा अजीब लगता है तो बड़ा मुंह ऐसा दबा के मैं उबासी लेता था। और जो वो आत्मवर्धन जी हमारे साहब है ना, क्या नाम था उनका, हेमंत जी भंडारी, मतलब उस समय उनका हेमंत जी भंडारी, तो वो एकदम मुंह देखते मेरा ऐसा, मैं उबासी लेता था। तो बोलते समझ में आता है, बोले एक राई रत्ती समझ में क्या बोलते, गिए गायक ज्ञान क्या पता भगवान जाने, लेकिन सब बोलते बड़े मार साहब बहुत तारीफ करते थे, बहुत ज्ञानी बहुत ज्ञानी भाई ज्ञानी। तो फिर ऐसा लगता है अपने को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज्ञानी मतलब अपन बेवकूफ है, अपने समझ में नहीं आ रही, तो अपने में क्या बनना है, अपने को भी ज्ञानी तो बनना है, क्योंकि उनकी सभा में जो बैठे वो सब ज्ञानी। जो जो बड़े महाराज साहब के साध्या सुनता है, मतलब वो क्या, उसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे हमारे मैत्रीवर्धन जी सुनते हैं, तो ये क्या है, ये ज्ञानी है। तो जो उनकी सभा में बैठता है, जो उनके पास रहता है, जो उनसे प्रश्न पूछता है, वो उनके प्रश्न उत्तर देते हैं बड़े टिपिकल, वो बात भी उनकी बात भी कोडिंग वर्ड में चलती है, तो ऐसा लगता है बड़े ज्ञानी है। तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता था, मुझे भी ज्ञानी तो बनना भाई, कम से कम नहीं बने कहलाना तो है, कम से कम लोग तो समझे, कम से कम उनकी सभा में बैठते हैं, वो कम से कम इतना हो जाए, भगवान करे ये उबासी आना बंद हो जाए कम से कम। तो आप भी इतनी प्रार्थना तो कर सकते हो कि भगवान करे इन परमात्मा की आवाज, जो भावी के परमात्मा है, इसमें कोई डाउट नहीं मुझे, तो आपको होगा, मुझे तो कोई डाउट नहीं है, ये भावी के परमात्मा है, बनने वाले हैं। हो सकता है इस भाव के बाद में देवगति में जाएंगे और अगले भाव में महाविद्या में जन्म लेंगे, और हो सकता है जैसे कि हम देवचंद जी की बातें करते हैं आज, और ऐसा कई केवली की बातें करते हैं, तो हो सकता है इनकी बातें करेंगे हम, वो केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान बन जाएंगे, और हम गाते रह जाएंगे, कभी अपन थे दोनों आपस में सखा प्रभु, बस हम गाते ही रह जाएंगे, थे साथ में है हमारे, वो गाए हम, वो गाए। और ये तो क्या कर रहे हो आप, जब वो थे वो चले गए, अब जो मिले हैं उनका उपयोग कहां कर रहे हैं अपन, और इतने प्यार से समझाते हैं, अपना पूरा टाइम देते हैं। अभी देखो उनको डॉक्टर के पास जाना था ना, तो भी चाहते तो किसी को बोल देते भी आप प्रवचन ले लो, नहीं मैं ही समझाऊंगा, कितने भाव आते हैं उनको। लेकिन अब एक होता है ना, बीन बजाना, किसके आगे बीन बजाना क्या बोलते हो, हाँ मैं नहीं बोला भैया, आप बोले, मैं तो बीन बजाने की बात बोली, तो बीन बजा रहे हैं बस वो। अब हमारा कब कल्याण होगा, हमारे अंदर जब वो ताकत जाग जाएगी। एक मैं जब जहां पर रहता था, वहां पे एक कीर्ति भाभी थे, वो जब धर्म करते, मैंने सीखा उनसे धर्म करना कैसे करते हैं धर्म। वो क्रिया करते, इतने द्रव्यों, क्या द्रव्य रहते थे उनके सामने, सामने जो पाटा लगाते हैं। अरे उनकी एक घटना बताता हूं मैं आपको, देखो अब कैसा आनंद कैसा आता है, लाभ दिखता है ना जिसको। कहीं प्रतिष्ठा थी तो वहां पर एक प्लेन आया था, छोटा सा हेलीकॉप्टर, ये वाला आजकल वाला नहीं, रिमोट वाला नहीं, पहले उस समय था भी नहीं। तो हेलीकॉप्टर में पुष्प की वर्षा करवाई। अब उनका मन हो गया मुझे भी पुष्प की वर्षा मेरे हाथों से करनी। उससे बोले, जो जहाँ पे हेलीकॉप्टर पे बैठा था व्यक्ति, उसने बोला मुझे करनी। बोले मैडम ऐसे नहीं होता है, अनुमति लेनी पड़ती, बहुत बड़ा प्रोसेस उसके लिए। वो जाके अंदर बैठ गई, मैं तो उतरूंगी नहीं जब तक मैं नहीं करूंगी। अब बोले क्या मैडम कैसी बकवास करो, अब लिखो उतरो उतरो, नहीं मैं उतरूंगी। उसने फोन लगाया, उस समय 20,000 रुपये बहुत होते। बोले 20,000 रुपये लगेंगे। बोले हाँ 20,000 दूंगी, 21,000 दूंगी। बोले तुम करो, पूरी व्यवस्था करी, फूल पे ऊपर करी, बस फूल उसने ऐसे उसे डालना है, किस पे, परमात्मा के मंदिर पे पुष्प डालना है, उसके लिए उन्हें पैसे खर्च करे। कैसे भाव आते हैं उनको, क्या हमारे भाव आते हैं ऐसे? फेरी खमाशने देते समय, खमाशने दे रहे हैं, फेरी दे रहे हैं, व्याख्यान सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो शरीर की शक्ति में समझता हूं, लेकिन जब शरीर की शक्ति, मोबाइल चलाते हो गर्दन दुख रही है आपकी, ऐसा करके चला रहे हो, पूरा गर्दन में यहाँ पे इतना दर्द हो रहा है, फिर भी वापस चलाते हो आप। उंगलियां दुख रही है आपकी, फिर भी चलाते हो। वहां दर्द महसूस क्यों नहीं होता है, यही दर्द क्यों होता है? क्योंकि आनंद नहीं आ रहा है आपको,
जब आनंद नहीं आ रहा तो कितना इतना सारा कुछ करके जाओगे यहाँ पे 51 दिन के, बहुत नाचोगे आप 13 तारीख को, मुझे पता है। लेकिन मैं कोई पूछ ले आपसे, तू लेके क्या जा रहा है यहाँ से, क्या लेके जा रहा है तू? बोले ये कॉपी, ऐसे दिखाओगे, ये कॉपी, इसमें सारे नोट्स हैं, सब बनाया नोट्स मैंने। बस नोट्स से ले जाओगे, सिर्फ कॉपी ले जाओगे। हमारे मैत्रीवर्धन ने कितने सारे काले कर दिए पढ़ने, हाँ, ढेर कर दिया ना कॉपियों का, आप भी कर दोगे ना? हाँ, लगे रहते हैं, क्यों लगे रहते हैं? इनको समझ में आ गया। इनकी दीक्षा में कल ही बोल रहा था, इनकी दीक्षा हुई, इनकी माँ सामने बैठी थी, ऐसी रो रही, बाप रे बाप, इकलौता बेटा इकलौता। फोर्स देखो इनका, कहां कहां नहीं गए, धोती पहनना चालू कर दी थी शावक पने में, कहीं गए महाराज साहब, उनके सुनी बात इन्होंने कि मतलब धोती कुर्ता ही पहनना चाहिए, तो धोती कुर्ता पहनना चालू कर। ये फोर्स होता है भाव का, सुना तो उसको जीना है मेरे को। दुकान चालू कर दी थी सोने चांदी की, बिल्कुल 6 महीने तक लगी, और जैसे ही लगा कि मैं फंस जाऊंगा, छोड़ा छाड़ा बंद करा, दुकान में ताला लगाया, नहीं मैं तो अब करना ही नहीं मुझे। सोचो इकलौता बेटे को कोई दीक्षा दे सकता है क्या? एक का एक बेटा, बताओ अब कौन इनके माता पिता को देगा? अंदर क्या जाग गया? कोई बहाना? मम्मी तो किसी हालत में नहीं देने वाली थी, पापा तो फिर भी हाँ कर सकते हैं, और अभी भी क्या बोलती है तो यहाँ पे होंगी शायद वो, मैं हाँ मन से नहीं की मैंने तो। ताकत इसको बोलते, फोर्स आना चाहिए अंदर, जानना है। दिन भर मार सबके पास बैठे रहते हैं, उनकी डांट खाते हैं खूब बार, मुझे लगता है सबसे ज्यादा यही खाते हैं डांट, मेरे को लगता है प्रसाद इनको ही मिलता होगा। लेकिन फिर भी क्या, डांट भी खाएंगे लेकिन चिपके भी रहेंगे हम। वो अपने को एक बार कोई डांट दे तो कोई मार साहब, उसके बाद हम जाना भी पसंद नहीं करेंगे, वो सामने से देखे मैं साइड में से निकल जाएंगे, मत्थेण अंदा भी नहीं करेंगे। लेकिन जिसको पाना है ना, जो लोभी होता है, तत्व का लोभी होता है, वो क्या करता है, फोर्स जगाता है अंदर। और जब तक फोर्स नहीं आएगा, एक बार की मैंने सुनी है बात, खत्म करते हैं फिर थोड़ी सी। एक बार अकबर जो है, सत्य घटना उसके जीवन की, उन्होंने एक धर्म चलाया था, दीने इलाही धर्म चलाया था, अभी भी है वो, उसकी किताबें वगैरह, उन्हें सब धर्मों को मिला के और एक धर्म चलाया था उसका दीने इलाही। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने धर्म कैसे सीखा। तो बोलते हैं वो शिकार करने गया हुआ था, और जब शिकार करने गया तो नमाज का टाइम हो गया शाम को, और नमाज का जैसे ही टाइम हुआ तो उसने अपने जो गले के ऊपर वो कपड़ा रहता है वो ऐसे बिछाया उसने, और नमाज करने के लिए चालू कर दिया, नमाज पढ़ना चालू किया, जो भी करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं वो। और इतने में एक लड़की चोर भागती 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 आई दौड़ती हुई, और उसको जो नमाज पढ़ रहा था वो सामने, उसको लांग के चली गई। अब वो क्या है, राजा अकबर, बादशाह अकबर, और उसकी नमाज में से कोई विघ्न डाल दे, लेकिन चूंकि नमाज पढ़ रहा था वो, तो गुस्सा नहीं कर सकता हूं, लेकिन गुस्सा तो इतना तेज आया, क्या बेवकूफ है, इसको दिखता नहीं हूं मैं, और इतना मेरे सामने से, मतलब नमाज का जब कपड़ा लगा हुआ है उसमें नमाज पढ़ रहा हूँ, सजदा कर रहा हूँ, और सजदे में से उलांग के चली गई मेरे को। जैसे मान लो अपन आचार्य जी के सामने हो, क्रिया कर रहे हो, वो कम बीच में से निकले कोई कैमरा में, कैसा आता अपने को, ऐसा गुस्सा आता है कि भाई मैं आचार्य जी के सामने क्रिया कर रहा हूँ, बीच में से निकल रहा हूँ, आता है ना गुस्सा। बस उसको भी ऐसे ही गुस्सा आया। समझ सकते हैं अपन कैसा गुस्सा आता है बीच में से, जयवर्धन साई महाराज समझ सकते हो ना आप, तो कोई बीच में से निकले कैसा गुस्सा आता है ना अपने को, गलत काम है। तो ऐसा गुस्सा है उनको, और बस नमाज तो पढ़ी उन्होंने, नमाज करते करते, और नमाज पढ़ी, गुस्सा बहुत है, अगर वो होती अभी तो क्या करता, मैं उसको फांसी पे लटका देता। और उधर से वो वापस से लड़की अब आती हुई दिखाई, अब दौड़ते हुए नहीं जा रही हो, अब ऐसे मुंह लटकाए हुए आ रही हो, और इसने अकबर ने देख लिया, ए लड़की इधर आओ इधर आओ। उसने बोले जी जहां पना, एकदम उसको आदाब किया। बोले तुम्हें तमीज है? किस चीज की? क्या किया मैंने? बोले अभी मैं यहाँ पे नमाज पढ़ रहा था, और तुम दौड़ती दौड़ती आई उधर से, और मुझे लांग के चली गई, एकदम कान पकड़ के नीचे घुटनों के बैठ गई, मैं माफी चाहती हूँ, मुझे पता ही नहीं। बोले तुझे पता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हाँ मुझे पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं आपको। तो ऐसी क्या दीवानगी थी तुझे? बोले नदी किनारे हर शाम को मेरा प्रेमी मुझसे मिलने आता है, मेरा लवर मुझसे मिलने आता है, और मैं रोज से मिलने जाती हूँ। तो कैसे जाती हो? दौड़ते दौड़ते जाती है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे सिर्फ वही दिख रहा था, मैं कैसे मिल लूं उससे, मैं कहीं देर ना हो जाए मुझे, कहीं वो नहीं वापस चला जाए। और आज ऐसे ही हुआ, मैं लेट हो गई, वो चला गया, आंख में आंसू आ गए। फिर उसने एक बात बोली, वो बोलता अकबर, उसमें किताब में लिखा है मेरी प्रथम गुरु थी वो। उसे बोला जहां पना एक बात पूछूं मैं? बोले पूछो। बोले मैं तो एक लड़के के प्रति प्रेम में दीवानी हूं, तो मुझे आप जैसे बादशाह नहीं दिखे,
आप जो खुदा है, जो अल्लाह है, जो सबका रखवाला है, जो बादशाहों का बादशाह है, ऐसे अल्लाह मियाँ की इबादत कर रहे थे और आपको मैं कैसे दिख गई? क्या बोला उसने? जब मैं एक लड़के से प्यार करती हूं जो कि एक साधारण सा इंसान है, उसके प्यार में इतनी दीवानी हूं कि मुझे बादशाह अकबर नहीं दिखा, और आप तो उस अल्लाह परवरदिगार की इबादत कर रहे थे और आपको मैं कैसे दिख गई? क्योंकि आपकी क्या नहीं है? दीवानगी नहीं है, आपका प्रेम नहीं है। सच पूछे अपन, परमात्मा को देखते हैं तो क्या ऐसी दीवानगी आती है? जब प्रतिक्रमण करते हैं, जब सामायिक करते हैं, जब हम सजदा करते हैं, सजदा मतलब हम जब खमाशने लगाते हैं, जब छोटी छोटी क्रिया करते हैं हम, तो ऐसी दीवानगी आती है मेरे परमात्मा की आज्ञा। ऐसा प्यार जो एक लड़की के प्रति, एक लड़के के प्रति होता है किसी को, वो कैसा दीवाना हो जाता हो। उसको लेटर लिखे मान लो तो कैसे लिखता होगा, सोचो आप। उसको मैसेज करे कैसे मैसेज करता होगा, उसको फोटो देके कैसे फोटो देखता होगा उसका, उसके बारे में सोचे तो कैसा सोचता होगा। क्या हम परमात्मा के प्रति सोचते हैं ऐसा? आत्मा तो रहने दो अभी कम से कम, क्योंकि जब तक परमात्मा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक ये आत्मा तो मिलने ही नहीं वाली है। तो क्या लगता है हमें ऐसा, ऐसी दीवानगी है? जब हम चैत्य बंधन करते हैं तो क्या हमारी मुद्रा वैसी होती है जैसी होनी चाहिए? होती है क्या? सोचो, एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज कर रहा है, उसके हाथ में रोज है, उसकी मुद्रा कैसी होगी? क्या लगता है आपको? ऐसे दे देगा, पकड़ो, देगा, चांटा देगी एक, वो चल निकल, मेरे पास में है वो, मेरा माली इससे ज्यादा फूल है उसके पास में। तो फूल की कीमत है 5 रुपए की, 5 रुपए फूल की कीमत है क्या? उसने रोज दिया, उसकी कीमत है? रोज की कीमत नहीं है। वो जो उसकी मुद्रा होती है, चेहरे पे उसके जो भाव होता है, आंखों में जो उसकी चमक होती है, जो घुटने पे बैठा हुआ वो जो हाथ के देने का तरीका होता है, तो वास्तव में क्या लगता है आपको? ये सूत्र मतलब समझो कि वो गुलाब का फूल है, और जो मुद्रा है वो समझो वो प्रेमी की, ये प्रेमिका की वो जो मुद्रा है वो है। तो क्या देते हैं हम? सिर्फ सूत्र दे के आ जाते हैं, फूल छोड़ के आ जाते हैं उसके पास में? क्या उसकी आंखों से आंखें मिलाते हैं? परमात्मा की आंखों से आंखें मिलाते हैं? क्या उसका रूप निहारते हैं? क्या उसके गुणों का चिंतन होता है? दिखता है क्या उस समय कि क्या अनंत गुण है प्रभु? जब जब स्तवन गाते हैं, एक एक शब्द को क्या फील कर पाते हैं कि कहीं और चले जाते हैं हम? अगर आप गाना सुनते हो तो गाना सुनते हो कैसा फील करते हो? गाने के साथ में अगर मान लो कोई उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसके भाव आने लगते हैं। वो गाना किसी और के लिए गाया होगा, लेकिन गाने में कौन दिखने लगता है? वो पर्सन दिखने लगता है आपको। तो क्या परमात्मा की स्तवना होती है तो पर्सन दिखने लगता है आपको? वो परमात्मा दिखने लगता है आपको? अगर दिखता है तो प्यार है, और नहीं दिखता है तो हम्म। अगर परमात्मा से मिलो और इसके अंदर अंदर से एकदम धपकने लगे, ऐसे हार्ट बीट करने लगे, तो समझना कि तुम जैन हो। जिन जैन मतलब क्या? हम्म। जैन मतलब क्या? जिससे जिनेश्वर भगवान प्यारे लगते हैं। जो जिनेश्वर भगवान प्यारे लगते हैं मतलब कैसे? जैसे मान लो किसी को विराट कोहली अच्छा लगता है, किसी को जो फिल्म स्टार अच्छा लगता है। अच्छा लगना मतलब क्या होता है? अच्छा लगता है, जैसे ही बोलता हूं अच्छा लगता है, मतलब उसके जैसे बनना चाहता हूं मैं। मतलब वो जो टी शर्ट पहनता है वो पहनता है, वो जो कैसा खेलता है वो खेलता है। उसने कोई स्पेशल कंपनी की टी शर्ट पहन रखी है, बी ह्यूमन की पहन रखी है, तो बी ह्यूमन की टी शर्ट पहनेगा वो, जो सलमान खान का अगर मान लो होगा, फॉलोअर होगा तो वो वैसा बन जाना चाहता है। अच्छा लगना मतलब जैन मतलब क्या? जैसे जिनेश्वर भगवान अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं मतलब क्या? जो उनके जैसा बन जाना चाहता है। बन जाना चाहता है मतलब क्या? वो हर प्रवृत्ति कैसी करेगा? वो सांस लेगा तो उसमें क्या दिखेगा? परमात्मा दिखे। वो बात करे तो किसकी बात करे? परमात्मा की बात करे। वो चले तो कैसा चले? परमात्मा जैसा चले। रोम रोम में परमात्मा बस जाए, बस इतना करके चलेगा 51 दिन में। आपके हृदय में आत्मा न बसी हो, परमात्मा बस गए, बस आपके कल्याण हो जाएगा हमारा, जीवन परिवर्तित हो जाएगा हमारा। एक ऐसा आनंद आएगा, फिर कहोगे आप कि धर्म में सुख है, धर्म में आनंद है, और पागल कहलाओगे। जैसे मीरा पागल कहलाती थी, जैसे राधा पागल कहलाती थी, जैसे गौतम स्वामी कैसे दीवाने थे वो, कितने दीवाने थे कि बस उनके मरे तो उनकी देह तो ठीक है, आत्मा तो निकल गई, हड्डियां में से क्या आवाज आई? वीर वीर आवाज आती है। क्या प्रेम होगा उनका।
उस प्रेम ने एक नौकार सी नहीं करी उन्होंने। क्या धर्म करा बताओ मुझे उन्होंने। श्रेणिक महाराजा ने पूरी जिंदगी में उपदान तप किया उन्होंने, अब अक्ष का त्याग किया उन्होंने, आलू प्याज छोड़ दिए थे उन्होंने, क्या किया? तीर्थंकर बनेंगे। किसके कारण? उस परमात्मा प्रेम के कारण। कर सकते ना हम ऐसा? तो दो चीजें हैं, महाराज साहब बोलते हैं बस दो ही चीज है इस दुनिया में समझने जैसी, अ और आ। क्या? अ और अरिहंत और आ आत्मा। जिसने दो शब्द समझ लिए उसकी पूरी 12 खड़ी पढ़ने की जरूरत ही नहीं उसकी। जिसने अरिहंत को समझ लिया और जिसने आत्मा को समझ लिया। हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, लेकिन बहुत मुश्किल है किसी को उसका अर्थ मालूम हो कि अरिहंताणम मतलब क्या, अरि मतलब क्या, हंत मतलब क्या। आप बोल दोगे अरि मतलब शत्रु, हंत मतलब शत्रु का हंत करने वाला। वो जिन्होंने घाती कर्मों का, आघाती कर्मों का, 8 कर्मों का कर दिया, बस वही परिभाषा दोगे। किसकी परिभाषा? बाहर की परिभाषा दोगे। एक होती है नास्ति की परिभाषा, एक होती है अस्थि की परिभाषा, एक होती है जो है उसकी परिभाषा, जो एक है नहीं उसकी परिभाषा। हम नहीं है उसकी परिभाषा दे देंगे, लेकिन जो है उसकी परिभाषा पता है क्या? अरिहंत मतलब क्या? जिसमें जो जो नहीं है वो अरिहंत, जिसमें राग देश नहीं है वो अरिहंत, जिसमें कर्म नहीं है वो अरिहंत। ये नास्ति की परिभाषा है। अस्थि की परिभाषा क्या है? क्या हस्ती है? बोल भी देंगे शायद। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चैत्र। फील किया क्या? वो अनंत ज्ञान का पिंड में हूं तो मैं अरिहंत हूं, क्योंकि तुम में भी अनंत ज्ञान, मुझ में भी अनंत ज्ञान। वो फील आ जाए, और जैसे ही फीलिंग आती है वो, तो क्या बन जाता है वो? अरिहंत पद ध्यातो तको दव्व गुण पज्झाए रे, भेद छेद करी आत्मा अरिहंत रूपी थाए रे। अरिहंत पद ध्यातो तको, ऐसा अरिहंत पद का ध्यान करने वाला द्रव्य से, काय से? दव्व गुण पज्झाए रे, द्रव्य से, गुण से और पर्याय से क्या बन जाता? भेद छेद करी। उनको दोनों को भेद करता है और उसके बाद में क्या करता है? छेद कर देता है, अलग कर देता है। भेद छेद करी आत्मा क्या हो जाती है वो? अरिहंत रूपी था। कितना आसान, एक एक पद में, एक एक लाइन में परमात्मा की पूरा मोक्ष मार्ग छिपा हुआ है। किसके लिए? किसके लिए? सबके लिए नहीं, आप सबके लिए नहीं। आप में से सिर्फ 10 लोग हैं। कितने लोग हैं आप में से? सिर्फ 10 लोग हैं, उनके लिए है बस। बाकी तो इधर सुनेंगे उधर निकल जाएगा, कुछ ही नहीं लेके जाने वाला। गंभीरता से यहां से प्रवचन में जाके, मुझे तो ऐसा लगता है प्रवचन के बाद आपको 15 मिनट यहीं पे बैठना चाहिए। देववंदन 15 मिनट बाद होना चाहिए। एकदम अनुप्रेक्षा का ध्यान लगाना चाहिए, क्या बोला गया आज, मैं क्यों नहीं समझ सकता हूं। दोनों काम करो। धन्य है तुझे कि तू यहां तक आया, लेकिन कितना अभागा है कि जो समझा रहे गोवन तो समझ क्यों नहीं पा रहा है। इसको धिक्कारो, धिक्कारने से टूटेगी। क्या टूटेगी? इस मोह की गठाने टूटेगी, और मोह की गठाने टूटेगी और परमात्मा से प्यार जगेगा। अ और आ, बस अरिहंत के प्रति प्यार और आत्मा के प्रति प्यार। और सबसे बड़ी बात है, इन दोनों के अलावा सबसे प्यार है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा क्या है? इमली की चटनी से प्यार है ना? कितने उल्लू हैं, उल्लू है ना अपन। खाने से प्यार है, कैसा मजा आता है। रसगुल्ला है, क्या है, 3 मिठाई बनाई, 2 मिठाई बनी, कितना प्यार है सब चीजों से। बस किससे प्यार नहीं है? अरिहंत से और आत्मा से। जगा सकते हैं क्या? कुछ कसम खा सकते हैं क्या? मैं जब तक इनके प्रति प्यार नहीं जगेगा, हे परमात्मा, जब तक तेरे प्रति प्यार नहीं जगेगा मुझे। किसके प्रति? सिर्फ अभी आत्मा हटा दो कि तुझे, तेरे प्रति प्यार नहीं जगेगा तब तक कि मुझे इस द्रव्य का त्याग है। मुझे कुछ तो त्याग करो। उसको लगे, अगर मान लो बहुत कोई कोई लड़का है और कोई बहुत खूबसूरत लड़की है और बहुत मतलब सेलिब्रिटी है कोई, मान लो उससे प्यार हो जाए, उस तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे उसको, सोचो आप। हो सकता है ऐसा कि किसी सेलिब्रिटी से किसी लड़के को प्यार है, साधारण व्यक्ति को, वो बोलता है शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा मैं, इसके अलावा किसी से नहीं करूंगा मैं। अब उस तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेगा वो? अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, अपना खाना पीना छोड़ देता है, अपना रहन सहन बदल देता है, जैसा उसको पसंद है वैसा वैसा करने लग जाता है। और फिर एक दिन होता है, एक दिन होता है ऐसा, देखिए बहुत सारी लव स्टोरीज आप लोग समझते होंगे। एक दिन होता है कि वो जो लड़की है उससे शादी हो जाती है उसकी, लेकिन उसके पास कितना सारा सेक्रीफाइस करता है। दीवानगी आती है, दीवानगी। हमको अनंत बार इन पुद्गलों के प्रति, इन व्यक्तियों के प्रति, इन वस्तुओं के प्रति दीवानगी आई है। एक बार दीवानगी इस परमात्मा के प्रति आ जाए, कितने प्यारे परमात्मा, इतनी प्यारी जगह, सबसे मन हटा हुआ है अभी, बहुत मन शांत है, सब लोग आ जाएंगे, भीड़ भड़क्का आ जाएगा। सिर्फ 10 दिन बचे हैं हमारे पास में, सिर्फ 10 दिन बचे हैं हमारे पास में। इस 10 दिन में परमात्मा बोल 40 दिन मैंने कोशिश की, अब आखिरी बस है, अब आखिरी ओवर है। इस आखिरी ओवर में मैंने चौके छक्के मार दिए तो मैं
जीत जाऊंगा। और इसमें मैं जैसे प्लेट प्लेट करता रहा, धीरे धीरे एक एक रन बना रहा था, तो हार जाऊंगा। उससे रिक्वेस्ट करो, हे प्रभु मैं तो तेरा बच्चा हूं, हे प्रीतम प्यारे मैं तो तेरी प्रेमिका हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, थोड़ा सा कुछ करना, कोई ऐसा चमत्कार दिखा कि मुझे तुझसे प्यार हो जाए। और दिखाएगा वो, और दिखाएगा, क्योंकि आप बिना चमत्कार के प्यार नहीं करोगे उससे। बोल कुछ इशारा तो कर, आंखें झमका दे तो एक बार, बस ऐसे आंख ऐसे करके ऐसे कर दे तो मुझे लग जाए कि तू मुझे सुन रहा है। कुछ तो बोलो उससे। वो जब करे ना तो मानना कि वो है, और वो करेगा, पक्का करेगा। अगर अंदर खूब जोरदार अगर आपने प्यास जगा ली, तो वो अपना कुछ न कुछ ऐसा क्लू देता है जिससे वो बोलता है कि हाँ मुझे भी तुझसे क्या है, प्यार है। मुझे तो अपने को प्यार पहले जगाना है ना। कर सकते हो ना ऐसा? कठिन काम है। मेरी बहनें तो कर सकती हैं, ये इमोशनल होती है। हम बुद्धिमान होते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हम तो अकल लगाते हैं, क्यों भगवान तो सिद्ध शिला पे चले गए, अब थोड़ी ना आएंगे, हम सारी अकल लगा लेंगे। और जो अकल लगाता है धर्म के क्षेत्र में, जो अकल लगाता है वो सबसे पीछे खड़ा रहता है, और धर्म के क्षेत्र में जो श्रद्धा को सबसे आगे कर देता है वो सबसे आगे खड़ा रहता है। आप देख लो आपके आगे क्या है, श्रद्धा है या फिर बुद्धि है? और बुद्धि की शुद्धि कैसे होगी? मात्र इस परमात्मा पे श्रद्धा से। तो अपन ने समझा थोड़ा बहुत, जो भी समझा हो, गुरु भगवान के बारे में समझा अपन ने थोड़ा सा कि कैसे हैं गुरु भगवान, इनसे हम प्राप्त कर लें। आत्मा को प्राप्त करना ही वास्तव में है। हमने समझा कि फोर्स नहीं हमारे धर्म में, हम फोर्स से काम करें थोड़ा सा। हमने अकबर की बात सुनी, कीर्ति भाभी की बात सुनी, हमने हमने श्रेणिक महाराजा के जो उन्होंने उनकी बात सुनी कि उन्होंने कितने फोर्स किया। इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई हमारे पास में। इन बातों की इकट्ठे, इन मसाले को थोड़ा घोटें और घोट के थोड़ा सा उतारें, तो शायद जीवन में वो परिवर्तन आएगा जैसे हमारे मैत्रीवर्धन जी, योगवर्धन जी, जयवर्धन जी, गुणवर्धन जी, धैर्यवर्धन जी, और हमारे देखो ये छोटे से मुनिराज जिनवर्धन जी। मैं तो चाहता ही था मेरा नाम लो। विवेक सागर ने क्या बिगाड़ा है? देखो छोटे कितने जिनवर्धन जी कितने छोटे से हैं। अभी हमारे साथ कितने छोटे से। ये जब हमने वहां पे बालाघाट में चौमासा किया, इतने से थे बिल्कुल, और साधु के कपड़े इनकी मम्मी पहना के लाई थी इनको। क्या देखो गजब की बात, एक छोटे से बच्चे ने पूरी जिंदगी बदल दी। बताओ अपने पापा मम्मी की क्या फोर्स होगा, कितना फोर्स है। माँ बाप कहाँ तो दीक्षा की आज्ञा नहीं देते हैं, और इन्होंने ऐसा कर दिया कि इनकी मम्मी की भी दीक्षा करवा दी, पापा भी कर दिया। पापा तो लेने ही नहीं वाले थे किसी भी हालत में, लेकिन क्या फोर्स होगा बताओ। कितने छोटे से, अब तो बड़े हो गए, मूछ मूछ आ गई इनकी, उस समय तो छोटे थे। हाँ, ये क्या चीज है इनके, क्या फोर्स आया होगा अंदर से। जीवन कैसे बदलता है आप देखो, यहीं पे देखो इनके जीवन को, एक एक के जीवन को लेके इनके पास बैठ के लिखो, से मार साहब क्या किया आपने, ऐसा कैसे आ गया, हमको क्यों नहीं आता है, हमको क्यों ऐसा नहीं होता है। तो शायद कोई फॉर्मूले किसी से मिल जाए, फॉर्मूले हो सकता है आपको। ये विवेक साई मार साहब, मतलब इन्होंने पचकान लिए थे क्या देखने के, टीवी नहीं देखने के, टीवी नहीं देखने के पचकान लिए, तो वन टीवी भी नहीं देखते थे सच में। हाँ, और इनके ये साले साहब थे, मतलब इनकी दीदी थी, तो दीदी के साथ में इनके जिया जी आए। जिया जी ने बोला कि साथ में चलना है, तो साथ में चलना है, तो पचकान है इनके तो। और पचकाने फिर भी गए, जाना जिया जी की बात मानने। देखो कर्तव्य पालन कैसा होता है, कर्तव्य उचित पालन किया, गए वहां पर। कौन सी फिल्म गए थे? ओम शांति। पूरी फिल्म देखी, इनको गाना भी याद है उसका। हाँ? वो गाना याद है, वो कैसे ये पवन के झोंके कोई इन्हें ना रोके, कौन थी वो? अरे भैया, हाँ, वो वाला इनको भी गाना। पूरी निगाह 3 घंटे तक, कितनी बड़ी तपस्या है, ये फोर्स होता है पचकान का। पूरी निगाह नीचे, और 3 घंटे तक क्या किया इन्होंने, पिक्चर को वहां पे रहे लेकिन देखी नहीं इन्होंने। तो ऐसा फोर्स पैदा, मैं सिर्फ इनके बारे में कोई इनकी तारीफ नहीं, क्योंकि सामने सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी देह मरे छे हूँ नथी मरतो हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी। एक छोटा सा बालक जिसने दूसरा अवधान पूरा कर लिया है, केवल जैन, वो आपके सामने अपने विचारों को लेकर आ रहे हैं। पचकान हाँ जल्दी आओ भी, आपका तो पोसा पूरा हो गया, इनका पोसा बाकी है, इनको पचखान पारना है। देवंदन करो। आज शाम का प्रतिक्रमण, पक्षी प्रतिक्रमण ठीक 6:30 बजे प्रारंभ होगा। आपके यहाँ 6:30 बजे दोनों तरफ प्रतिक्रमण प्रारंभ होगा, ध्यान रखें।
નાની એની આયુ નાની એની કાયા બાળ ઉંમરમાં કેવા શોભે જુઓ તપસ્વી ले तो ले लो भाई। માત તાતને બાંધવને છોડીએ ને માયા पंच परमेश्वरी के चरणों में कोटि से वंदन, चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन, गुरुदेव के चरणों में वंदन, सभी साधु साधु के सभी साधु साधु भगवंत के चरणों में वंदन। भाव प्रकट मैं कर रहा हूँ पर भीतर सबके चल रहा है, ये चार इतनी जल्दी कैसे बच जाते, ये आश्चर्य सबको होता होगा। संथारे से उठकर प्रतिगमन करना चुनौती से कम नहीं लगता था। चलो सब खड़े हो जाओ, यह कहना यह बात सुनकर अनसुना करना हम सब में दम नहीं था। उपदान तो कर रहा था, ये नवानु कहाँ से आ गया, कौशक में इतना मजा आएगा ये हमें कौन बताएगा। गुणवर्धन सागी मरसा हमें तलेटी तक ले जाते, विवेक सागी मरसा हमें दादा से मिलाते, और ये टीनी मिनी सहजानंदी नवानु यात्रा हमें बड़े भाव से कराते। महेंद्र गुरुवर को वंदन करके उनके गुणों को अपनाऊंगा, विवेक सागी मरसा के साथ मैं आत्महू से लेकर आत्मस्वरूप तक पहुंचाऊंगा। उपाध्याय भगवंत की वाणी से जीवन को सरल बनाऊंगा। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, यह स्वयं को जचाऊंगा। एक आशा में कितनी मिठाई खाए कोई गिनती नहीं था। उपास वाले को आके बताता ये खाना वो मत खाना, ये बहुत अच्छा नहीं था, ये बहुत बेकार था। दोपहर की सब क्लास अच्छी थी, रात का तो पता नहीं पर नींद से कोई द्वेष नहीं था। आचार्य भगवंत बड़े करुणा उपकारी रस बरसाते थे, राधव को साथ में प्रतिगमन कराते थे। स्नेह प्रेम से उनके मेरे सारे दोष उतर जाते और घर से दूर रहकर हम मान जात को भी पाते। अंत में हाथ जोड़कर सबसे मिक्षामी दुक्कडम करता हूँ, आप सभी से माफी मांगता हूँ और सबको माफ करता हूँ। जिन आगे विरुद्ध इच्छाओं ऐसे मन मिक्षामी दुक्कडम। शीशी गुलाब की देखिए, केवल धाम में पहला उपदान किया इन्होंने, दूसरा उपदान माउंट आबू में, और तीसरा उपदान का इंतजार कर रहे हैं कि गुरु भगवान कब कराएंगे। चलिए समय हो गया है, और कुछ बोलना है? नहीं नहीं, नहीं। बोल दो, सबको आज कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ तो बोल दो आप। आपका वायरल हो गया क्या प्रवचन? सबको अरे ये किसी भरी गुलाब की उसे पत्थर पर फोड़ दूंगा, आप जैसा गुरु भगवंत मिले तो घर वाले को छोड़ दूंगा। हर्ष हर्ष जय जय। चलो बस ठीक है, चलो देववंदन का समय हो रहा है। मांगलिक